भारत सरकार के गृह मंत्रालय की देखरेख में निजी सुरक्षा कंपनियों के संगठनों ने आज 25 जून 2026 को नई दिल्ली के संविधान क्लब में एक बड़ी साझा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का नाम था PSARA अनुपालन और लागू करने पर संयुक्त कार्यशाला। इस बैठक में गृह मंत्रालय के बड़े अफसर, राज्यों के नियंत्रण अधिकारी, DGP और ADGP स्तर के पुलिस अधिकारी और निजी सुरक्षा कंपनियों के 400 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि देश में निजी सुरक्षा एजेंसी कानून 2005 PSARA को सही तरीके से कैसे लागू किया जाए। यह मंच सरकार और उद्योग जगत को एक साथ बैठकर बात करने का अहम मौका साबित हुआ, जिसका मकसद था नियमों को मजबूत करना, सुरक्षा कंपनियों का विकास करना और उनके लिए कामकाज आसान बनाना। कार्यक्रम की शुरुआत कुंवर विक्रम सिंह, अध्यक्ष CAPSI सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा और नौकरियां देने में निजी सुरक्षा उद्योग कितना बड़ा योगदान दे रहा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और उद्योग को मिलकर चलना कितना जरूरी है। मेरा नाम कुंवर विक्रम सिंह है। मैं सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एथिक्स बॉडी है, उसको रिप्रेजेंट कर उसका चेयरमैन। आज का जो सम्मेलन हुआ है, ये देश में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश की जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज के एसोसिएशंस हैं, कैप्सी के चैप्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और वो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और इसके साथ साथ इस सारी जो हमारा जो वर्कशॉप हुई, ज्वाइंट वर्कशॉप है, इसका आयोजन गृह मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनके तत्वाधान में हुआ है। उनके तत्वाधान में हुआ है और ये पहली बार है कि वो अब इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आनी है, जो चेंजेस आने हैं, उसके लिए भारत सरकार बहुत ही अब आगे बढ़ के काम कर रही है। हमारी इनके साथ लगातार मीटिंग्स हो रही थी। कोई इस सेक्टर में कोई 1 करोड़ के करीब तो सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत है। अब उनकी सैलरीज भी बढ़ गई हैं। जो नया वेज कोड आया है, उसके हिसाब से हर सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वो कम से कम 40 से 60% तक उसमें वृद्धि हुई है, जिसमें उनका आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, और उसी ढंग से सरकार उनका आगे जीवन कैसे सही हो उसके बारे में भी बातचीत हुई है। यहाँ पे जितने लोग आए थे, जहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी आए थे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हर प्रदेश में एक वहाँ की स्टेट द्वारा अपॉइंटमेंट IPS ऑफिसर होते हैं, जो वहाँ पे लाइसेंसिंग का काम करते हैं। हमारे जो मेन पॉइंट थे कि हमारे लाइसेंसिंग में रिन्यू करने में बहुत देरी लगती थी, कई बार तो एक साल लग जाता था। जो नए लाइसेंस ग्रांट करने हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता था। तो आज जो हमारे जो यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, श्री प्रसन्न जी, ये जॉइंट सेक्रेटरी पुलिस मॉडरेशन, वो जहाँ पधारे हैं। कृति गर्ग जी हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी, वो जहाँ पधारे हैं। बाकी लोग भी पधारे यहाँ पे। तो उन्होंने सारी बातों को सुना है। अब इस मीटिंग के बाद तुरंत ही एक बिजनेस मीटिंग होने जा रही है। वो बिजनेस मीटिंग जो होगी, उसमें पूरे प्रदेश से जो एसोसिएशंस आई हैं, उनके एक 2 लोग बैठेंगे, नेशनल एसोसिएशन के बैठेंगे, और साथ की जितनी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कम से कम कोई 15 के करीब स्टेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी IPS सबसे सारे लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो भी साथ बैठेंगे। तो आमने सामने बैठ के फिर हम अपनी जो भी हमारी समस्या है उसका वो समाधान देखेंगे। और उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत थोड़ी दिनों में ही होम मिनिस्टर जी, उन्होंने इसी के बारे में चर्चा करने की मीटिंग बुलाई हुई है। तो लगता है कि सरकार बड़ी सीरियस हो गई है कि इस सेक्टर के विकास के लिए, इसके सुधार के लिए, और हमारे लिए जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो प्रधानमंत्री का एक नारा है कि हर जगह ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, उसमें कैसे इसमें ईज़ लाया जाए, कैसे इसका विकास हो, कैसे हम लोग अच्छे ढंग कर पाएँ, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका कैसे वेलफेयर हो, उसकी भी सारी चीज़ें इसमें अब एक इसकी चर्चा हुई। तो लगता है एक नए युग का शुरुआत हो रहा है हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए। Thank you very much. Of Private Security Industry of Maharashtra. I belong to Maharashtra, Mumbai, and the Maharashtra government brought very good actually एक एक्ट लाई थी गार्डों के सुधार के लिए। फिर हम लोग पसारा के लिए काफ़ी ट्राई किया था। 2005 में पसारा आया, तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटियाँ बनी,
तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी चक्कर हम लोगों ने काटे हैं और लास्ट में ये एक्ट के अंदर जो कमी है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कोई भी एक्ट तब तक कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो सिक्योरिटी फ्रॉम इंडिया ने फाइल की थी कि जब तक तीनों को स्टेक होल्डर को आप नहीं लाएंगे, जो एंगेज करता है सिक्योरिटी गार्ड को, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसको पेमेंट करता है, सिक्योरिटी एजेंसी सप्लाई करती है और सिक्योरिटी गार्ड जो मेन है जिसको काम करता है, तो सिक्योरिटी गार्ड का इसके अंदर वेलफेयर सर्विस कंडीशन नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि उसकी भी सर्विस कंडीशन रखी जाए। आज कोई आप देख रहे होंगे कितनी उनको पेमेंट मिलती है, कभी भी सिक्योरिटी एजेंसी का टर्मिनेट कर देता है। लेकिन इस सेक्टर की जो ग्रोथ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रोथ है इस सेक्टर की, मैंने 1973 में एज सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया, आर्मी से आने के बाद एक सर्विसमैन हूँ। तो उस टाइम पे 8-10 सिक्योरिटी एजेंसियाँ थी। आज तकरीबन 30,000 वैलिड लाइसेंस लिए हुए सिक्योरिटी एजेंसियाँ हैं। उस टाइम 10,000 गार्ड थे, आज कम से कम 80-85 लाख सिक्योरिटी गार्ड हैं। और हमारी गवर्नमेंट से जो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है कि ये गार्ड गरीब तबके से आते हैं, इनके पास लेबर का काम नहीं करना, लेकिन रिस्पेक्टफुल एक जॉब है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के खड़े होता है। इनको आप 15-20 दिन की जो ट्रेनिंग है, जैसे आप आर्मी को देते हैं, फौज को देते हैं और ये होम गार्ड को देते हैं, पुलिस को देते हैं, एक आप इनके लिए 15-20 दिन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम आप रखें। उसके अंदर आपको एडवांटेज होगा, ये जो 80 लाख की फोर्स है इनका पूरा डाटा आ जाएगा आपके पास में, ट्रेनिंग हो जाएगी इनके पास में, और डाटा आने से आप इनको एक मास्टर कार्ड दे दीजिए। कहीं पे भी अगर वो जाता है तो आपके पास डाटा है। आपने देखा होगा जो हाउसिंग सोसाइटी में या कहीं पे भी सबसे पहले कौन आता है? सिक्योरिटी गार्ड आता है। कोई भी इमरजेंसी, कोई भी डिसास्टर अगर ऐसा होता है तो बाकी अथॉरिटीज बाद में आती हैं, लेकिन गार्ड सबसे पहले होता है। आपने कोरोना में देखा होगा, हॉस्पिटल हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, सबसे पहले हमारे गार्ड रहे हैं वहाँ पे। और लेकिन एक गार्ड का जो वेलफेयर है वो इस एक्ट में नहीं था। अभी हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको भी आप ऐड करें ताकि जो तीनों चीज़ों के अंदर बैलेंस हो। ट्रेनिंग आप देते हैं सबको, तो ये गवर्नमेंट अगर ट्रेनिंग देगी जैसे मैंने अभी बताया है तो एक ओरिजिनल होगा। सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर क्या देना है आपने? सही यूनिफॉर्म पहनना, ड्रिल थोड़ी बहुत ही आना चाहिए उसको, फर्स्ट एड और फायर फाइटिंग नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। दो चीज़ें जो है ना सबसे पहले इमरजेंसी में आती है। बाकी इवैक्यूएशन, कोई अटैक हुआ या कोई आग लग गई तो कैसे सीनियर सिटीजन